नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो, वो भी रेनॉल्ट ट्राइबर पे। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि ट्राइबर ले कि ना ले, और आज इस वाली वीडियो में ना हम क्लियर आउट करेंगे कि ट्राइबर एक्चुअली कितना माइलेज देती है। देखो कि फ्यूल मैंने फुल करा लिया है और जो रीसेंट माइलेज शो कर रही है वो 8.4 kmpl की शो कर रही है, जो कि बहुत कम है। लेकिन इधर भी जो है ना, मैंने गाड़ी मोस्टली सिटी में चलाई है, तो इसीलिए मुझे एवरेज का आइडिया नहीं लग रहा है। पहले इसमें ओडोमीटर में करीबन 11 के आसपास शो कर रहा था, धीरे धीरे करके ये बहुत कम होता चला गया, 8.5 के आसपास। हाँ, लेकिन अभी भी गाड़ी की कोई सर्विस नहीं हुई है, और जब तक 2000 किलोमीटर नहीं चली थी तब तक तो ये 10 का ही देती थी। लेकिन जब 2000 किलोमीटर चल गई थी ना, उसके बाद 13-14 तक का दे रही थी। हाईवे में 16-17 भी दे रही थी, लेकिन अभी बहुत कम दे रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक लंबी सी ट्रिप करके देखते हैं और देखते हैं क्या माइलेज निकालती है। तो सबसे पहले करते क्या है, ट्रिप को करते हैं ज़ीरो। ये ट्रिप है, इसको ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक। और उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कितना माइलेज निकालती है ये। तो 50-50 किलोमीटर पे करके देखेंगे कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ और कितना एवरेज दिया है। और मैक्सिमम जो यहाँ से निकलने के बाद ये सिटी एरिया है, करीबन 10-15 किलोमीटर निकलने के बाद ना फिर हाईवे ही मिलेगा। तो हाईवे पे इसका माइलेज टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि भाई सिटी में ना समझ में नहीं आता, कभी ठीक ठाक देने लगती है, कभी ज़्यादा रश हो जाता है तो माइलेज गिर जाता है। तो चलिए चलते हैं, हर 40-50 किलोमीटर पे एक बार चेक करेंगे कितना माइलेज निकाल रही है गाड़ी। तो अभी जो है ना, हम गाड़ी को विदाउट एसी पे चला के देख रहे हैं। 50 किलोमीटर तक विदाउट एसी पे चलाएंगे। अभी देखो एसी ऑफ है, और देखते हैं विदाउट एसी क्या माइलेज आती है, फिर एसी ऑन करके चलाएंगे, फिर देखते हैं क्या माइलेज आती है। तो अभी 24 किलोमीटर चले हैं और चेक करते हैं कितना माइलेज शो कर रहा है ओडोमीटर में। अट्ठारह की माइलेज शो कर रही है। देखो 1.4 लीटर फ्यूल यूज़ हुआ है ना, 1.5 लीटर फ्यूल यूज़ हुआ है, और 24 किलोमीटर चले हम लोग भी। सोच लो क्या बेहतरीन माइलेज आ रही है। सिटी में माइलेज बहुत खराब दे रही थी, लेकिन हाईवे पे ना गजब की माइलेज दे रही है। 18 का माइलेज दे रही है। और अभी ये ट्रिप तो और लंबी होगी, तो फिर देखेंगे अब 100 किलोमीटर बाद 70 किलोमीटर बाद क्या माइलेज रहती है। सिटी में बहुत ट्रैफिक में चल रहा था प्रयागराज ना, तो 8, 9, 10 ऐसा दे रही थी, लेकिन हाईवे पकड़ते ही ना भाई 25 किलोमीटर में चलाऊँ और 18 की माइलेज पहुंच गई, जो कि 8.5 शो कर रहा था, 8 शो कर रहा था। तो फ्रेंड्स अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर चल चुके हैं, और एवरेज देखो कितना दिखा रहा है, 18.3। एसी ऑन है और आराम से चले जा रहे हैं। तो आप देखो माइलेज सही दे रहा है। सिटी में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन हाईवे पे तो बेहतरीन माइलेज है यार। एसी के साथ अगर 18-19 की पेट्रोल गाड़ी निकाल रही माइलेज 80-90 भगा के, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। और लोग परेशान रहते हैं कि ड्राइवर माइलेज नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया माइलेज है। तो अभी 100 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और माइलेज दिखा रही है 18 की, और एसी ऑन है, और बीच में दबा के चलाया मैंने। हाईवे देखो कैसा है, मतलब इस हाईवे पे 100, 110, 120 तो गाड़ी कब पहुंच जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि 80 और 90 के बीच में रखें, तब एग्जैक्ट माइलेज टेस्ट कर पाएंगे क्या है। अगर मैंने इसको भगा दिया ना 120, 130 तो फिर माइलेज चला ही जाएगा। लेकिन अगर हाईवे पे एसी के साथ 100 तक, 110 तक क्रूज़ करके 18 भी दे रही है, तो मेरे हिसाब से सही है। पहला स्टॉप लिया है, अब देखते हैं ओडोमीटर में कितने किलोमीटर हो गए और क्या दिखा रहा है सीन पूरा, कितना माइलेज दे दिया, कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 18.1 किलोमीटर की माइलेज शो कर रही है। तेल करीबन 6.5 लीटर यूज़ हुआ है, और ये तो डिस्टेंस की बात है, कितना एवरेज डिस्टेंस हम लोग पर आवर कवर कर रहे हैं। 117 किलोमीटर चले हैं और 6.4 लीटर यूज़ हुआ है। तो इससे कैलकुलेट कर लो कितने की माइलेज निकल के आ रही है, और अभी 580 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। गाड़ी चल चुकी है 174 किलोमीटर, और देखो एसी ऑन है अभी भी, और टोटल अभी भी देखो कितनी 500 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और फ्यूल जो कंज्यूम हुआ है ना भाई, वो यूज़ हुआ है 9.7 लीटर, और 18 की माइलेज शो कर रही है। मतलब 18 से एक 1.2 पर जा रही है, फिर 18 पे आके अटक जा रही है। तो कांस्टेंट 18 की माइलेज तो दे ही रही है। और करीबन 200 किलोमीटर, मतलब 175 किलोमीटर प्लस हो गए हम लोग, और 10 लीटर भी फ्यूल अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो एग्जैक्ट जो ओडोमीटर में दिखा रहा है ना, उतना ही बिल्कुल सही दिखा रहा है। 175 किलोमीटर चला चुके हैं और लगभग 10 लीटर फ्यूल यूज़ होने वाला है। 180 किलोमीटर पर 10 लीटर फ्यूल यूज़ हो जाएगा, यानी 18 की माइलेज कांस्टेंट है। तो ये देखो फ्रेंड्स, टोटल 186 किलोमीटर हो गया, 560 दिखा रहा है, 17.8 की माइलेज हो गई, 10.5 लीटर फ्यूल यूज़ हुआ है। तो मतलब ठीक ठाक माइलेज दे रहा है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं आप। ये मत सोचिएगा कि ड्राइवर लेंगे तो माइलेज नहीं मिलेगा, माइलेज भरपूर मिलेगा। अभी भी 560 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, और हम टोटल चल चुके हैं 186 किलोमीटर, और 780 किलोमीटर की तो क्लेम्ड माइलेज है। तो 580 और
186 लगभग 780 के आसपास हुए। फ्रेंड्स अभी हमें प्रयागराज में, और लास्ट आपको दिखाया था कि 183 या 186 के आसपास थी अपनी गाड़ी, और अभी जो ओडोमीटर में शो कर रहा है ना, वो शो कर रहा है ट्रिप हमारी टोटल हमने 488 किलोमीटर ट्रैवल किया है, जिसमें अभी 150 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी की, और 15.6 की माइलेज दी है ओवरऑल, मतलब सिटी में भी हाईवे पे भी, और 31 लीटर फ्यूल यूज़ हुआ है, एवरेज डिस्टेंस 44 है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि एक मिनट फ्लैश थोड़ा ऑन कर लेते हैं, हाँ, कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्राइबर एक 7 सीटर MPV होने के बाद इतना बढ़िया माइलेज देती है। हाईवे पे तो AC के साथ 18.3 तक की भी माइलेज दी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। 19 तो क्लेम्ड है कंपनी की तरफ से, और सिटी में तो ऑब्वियस सी बात है गियर इतने फ्रीक्वेंट चेंज होंगे तो एवरेज नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी एक MPV होने के नाते अगर 18 की भी माइलेज मिल रही है ऑन हाईवे तो बहुत अच्छी माइलेज है। हाँ, AC के साथ हम जब 18.3 तक की AC के साथ भी दी थी, बीच में थोड़ा बहुत बंद किए थे। हाँ, लेकिन रेगुलर अगर AC चला रहे हैं तो मान लीजिए 1 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, फिर 17 की माइलेज देती है। और हाँ, जिन जिन लोगों ने नई ली है ना ट्राइबर, तो उनका माइलेज नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, वो 9, 10, 11 भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, 11 तक भी तो परेशान वाली बात नहीं है कि आपकी गाड़ी में दिक्कत है। जब तक 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर गाड़ी ना चल जाए तब तक वो एवरेज नहीं देगी आपको। जब एक बार उस रेंज को क्रॉस कर लेगी ना तो एवरेज बढ़ेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट कार है, अंडर बजट लेने लायक, और 7 सीटर सेगमेंट में तो इस रेंज में गाड़ी ही नहीं है, तो ये तो वहीं पे सबको बीट कर देती है। और रही बात, बहुत लोग सोचते हैं कि पावर थोड़ा कम है, 999 सीसी का इंजन है, टॉर्क भी बढ़िया है गाड़ी का। अब ये एक फैमिली MPV है, तो इसको 130 के ऊपर मतलब चलाओगे, या ये सोच रहे हो कि हम इसको लेंगे 160 170 भगाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 90-100 तक में बेहतरीन चलती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, माइलेज भी अच्छा देती है। हाँ, उसके ऊपर जाओगे मतलब 120 130 तक भी गाड़ी आराम से चली जाती है, 140 तक भी मैंने पहुंचाई है, लेकिन 140 चलाने लायक गाड़ी नहीं है ये गाड़ी कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, एक फैमिली MPV है। तो इसको आप 100 तक चलाइए, गाड़ी की लाइफ भी अच्छी रहेगी, माइलेज भी अच्छा रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर ड्राइवर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ना भाई, मैंने ली है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये एक ओनरशिप वीडियो है, और करीबन 6000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। तो अगर मैं कहूँगा कि तो मैं इस गाड़ी से फुली सेटिस्फाइड हूँ, मुझे 1% भी नहीं लगता कि मैंने कोई गलत फैसला लिया है। तो अगर आपके भी लेने का मन है ना तो ले सकते हो। और रिकमेंडेशन के लिए लोग पूछते कहाँ से ले, कहाँ से बेस्ट ऑफर मिलेगा, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ना भाई आप लखनऊ से लो, क्योंकि मैं प्रयागराज का होकर प्रयागराज से गाड़ी नहीं ली, मैंने लखनऊ से ली, क्योंकि लखनऊ में बेटर डिस्काउंट, बेटर ऑफर मिलता है इन कंपैरिजन टू प्रयागराज। और भी जगह मेरे दोस्त कुछ फ्रेंड्स ने भी गाड़ी ली है, तो मिर्ज़ापुर में भी और एक लोगों ने और है, तो वहाँ पे मतलब जो मार्जिन है ना डिस्काउंट का बहुत कम रखते हैं वहाँ पे, और लखनऊ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो लखनऊ बेस्ट ऑप्शन है अगर यूपी में हो आपको।